मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता, अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा। और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामे समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। मन बड़ी ही विचित्र कृति है। ये मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनोपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं, दंड मिलना चाहिए।
किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं, तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उसका अपना एक उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं। किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है। क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं, तो वहां आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है, जो ये कार्य सीख जाता है, उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। राधे राधे।